हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से एक बहुत ही सिंपल तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। बेल्ट ब्लाउज़ है, 4 टक्स फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है ये, और इसका ये मेन फैब्रिक है, देख लीजिए। ये इसका मेन फैब्रिक है और ये हमने अस्तर लिया है। अस्तर ये कॉटन वाला है, प्योर कॉटन वाला। इसको धो करके हमने सुखा लिया है। अब चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है और ये कितने चेस्ट का ब्लाउज़ है। तो यहाँ ये इनकी लंबाई है 14.25 इंच जो लेंथ बनेगी ब्लाउज़ की, और चेस्ट है 40, वेस्ट हमारी है 34 यानी 34, कमर आगे का गला है 6 इंच का, पीछे का गला है 9 इंच का, बाजू जो हमारी बनेगी वो बनेगी 10 इंच की, और राउंड जो बनेगा स्लीव्स का वो बनेगा हमारा 5.5 इंच का। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग और देखते हैं कि इन नापों को लगा करके और ब्लाउज़ किस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लंबाई है हमारी 14.25। तो आपको पता है हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 15.25 इंच। तो ये तरीका जो है वो बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ, जो कि फटाफट हमारी कटिंग हो जाती है। कपड़ा हमारा यहाँ पे सीधा है, इसीलिए हमने इसको सीधा नहीं किया है। आपका कपड़ा अगर टेढ़ा होगा तो इसको सीधा ज़रूर कर लीजिएगा। तो 14.25 है तो हम यहाँ पे 15.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने लगा लिया। अब हमारा पीछे का गला जो है वो 9 इंच है। 9 इंच के गले के लिए हम जो शोल्डर लेंगे यहाँ पे वो लेंगे 5.5 इंच का। ये ध्यान रखिएगा, 5.5 इंच का हमने शोल्डर लिया है। और आर्म होल हम जो लेंगे वो लेंगे 6 इंच का। शोल्डर से आधा इंच ज़्यादा जो है हम आर्म होल रखेंगे यहाँ पे। बहुत ही आसान तरीके से ये इसको बिगनर्स भी काट सकते हैं और बहुत जल्दी ये वाली ब्लाउज़ की कटिंग हो जाती है। फिटिंग बहुत अच्छी आती है, इसकी भी बना के ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे चेस्ट हमारी है 40 से 40 का चौथा भाग हो जाएगा 10 इंच। तो हम 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और 2 इंच यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ लेंगे। आप लोगों को पता होगा मैं 2 इंच से कम का मार्जिन नहीं छोड़ती हूँ। गले का निशान लगाएंगे, गला हम लगाएंगे 2 इंच पे, और गले की जो हमारी लंबाई है वो है 9 इंच। तो हम ले लेंगे 9.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पे दबने में जाएगा। और जब पाइपिंग लगाते हैं तो थोड़ा खिसता भी है, तो 9.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और इसको कर देते हैं इस तरीके से। और यहाँ से हम ले लेंगे थोड़ा सा तिरछा, ठीक है, क्योंकि ये गला जब हमारा फैलेगा तो अपनी शेप में ही रहेगा। अब कितना तिरछा लिया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा है 2 इंच का, तो यहाँ पे हमने ले लिया है 3 इंच का। मुझे इतना सही है। और यहाँ पे हमको देनी है गोल गले की शेप। ये हमने राउंड शेप दे दी। अब हम आ जाते हैं आर्म होल के निशान पे। आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 1 इंच पे, और इस निशान को इस तरीके से करते हुए हम एक अच्छा सा सुंदर सा आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे प्लेट का निशान। प्लेट का निशान हम लगाएंगे 4 इंच पे, और इसकी जो दूरी रहेगी 4 इंच से वो हम लगाएंगे 4.5 इंच तक। और 1 इंच की हम प्लेट डालेंगे। तो हमारा ये जो कमर है, हमारी कमर बता दो 34 इंच। तो 34 का जो चौथा भाग हो जाएगा वो हो जाएगा 8, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसके बाद 1 इंच हम ले लेंगे यहाँ पे प्लेटों का, 1 से 1.25 इंच देख लीजिएगा आपका जिस हिसाब से हो। 1 इंच मैंने लिया है, और 2 इंच जो हमने यहाँ पे रखा था मार्जिन। तो ये हमारा हो गया कमर का निशान। मार्जिन के निशान को हम मार्जिन के निशान से मिला देंगे, और फिटिंग के निशान को हम फिटिंग के निशान से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारे बैक पल्ले की कटिंग। अब एक प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी हमारे शोल्डर गिरते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम इस तरीके से गले को थोड़ा सा डाउन कर देंगे, और ये कपड़ा हमारा इतना माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे गला जो हमारा गिरता है कंधे पर से, वो उसकी भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब हम कपड़े को थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसी में हमें कटिंग करनी है आगे के पल्ले की। अब आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए यह हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है।
तो यहाँ पे एक निशान हम लोग खींच लेते हैं जो कि हमारा होगा, इसको तो पहले सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा कपड़ा हमें तिरछा दिख रहा है इस तरीके से। और एक निशान हम खींच लेते हैं हुकाई की पट्टी के लिए यहाँ पे। ये हमारा हुकाई की पट्टी का निशान हो गया। अब यहाँ से हमने 5.5 इंच लिया था, उतना ही हम यहाँ से ले लेंगे। लेकिन अब ये जो निशान लगाएंगे हम इस वाली लाइन को, ब्लू वाली लाइन से हम अंदर की तरफ ही इन निशानों को लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं 5.5 इंच का एक निशान। जितना निशान हमारा यहाँ लगा था उसी हिसाब से लगाएंगे। 2 इंच हम गले का लगा लेंगे, 6 इंच हम आर्म होल का लगा लेंगे, क्योंकि हमने बैक पल्ले में भी 6 इंच का ही आर्म होल लिया है। और इस निशान को हम कर देते हैं सीधा। अभी उतने ही निशान यहाँ पे लगेंगे, बस हमने आधे इंच की हुकाई की पट्टी के लिए जो है एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे आगे का गला हमारा 6.5 इंच है। अब एक चीज़ आप देखिए कि मैं गला ले कैसे रही हूँ। मैंने ये गले जो है इस तरीके से तिरछे लिए हैं, सीधे नहीं लिए हैं। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गला 6.5 इंच का है तो हम 7 इंच का लगा लेंगे। और यहाँ पे 2 इंच का था तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का एक निशान लगा के इसको इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा मिला देंगे, जिससे कि हमारा गला जो है थोड़ा सा फैला हुआ बने। यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हमने 1 इंच का लिया था ये क्रॉस, अब यहाँ पे हम आधा इंच का ही क्रॉस लेंगे इस तरीके से। आधा इंच का क्रॉस लेने के बाद इसको जो है हम मिला देंगे। और यहाँ पे आधा इंच हम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि जब हम ये प्लेट यहाँ पे डालेंगे आधे से 1.25 इंच की, तो ये कपड़ा हमारा ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ये हो गया हमारा इतना। यहाँ से देखिए अब हम ले लेंगे लंबाई का निशान, जो कि हमने नहीं लिया है। तो उससे पहले हम लेंगे, ये बेल्ट ब्लाउज है तो यहाँ पे हम टक्स का पॉइंट ले लेंगे। तो हमारा ये टक्स आएगा 12 इंच पे। 12 इंच से ये 4 इंच की दूरी हम यहाँ पे रखेंगे। और इस निशान को इस तरीके से सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद यहाँ प्लेट का जो हमारा निशान रहेगा वो रहेगा 3 इंच का। पहले इन निशानों को लगा लेते हैं। 3 इंच का निशान जो रहेगा, उसके बाद ये जो हम प्लेट डालेंगे वो 2 इंच की डालेंगे। यहाँ से हम 1 इंच नीचे आ जाते हैं इस तरीके से, ये देखिए। और ये जो हमने निशान यहाँ पे जो हमारा टक्स का पॉइंट का आया था उसको सीधा करने के बाद इस जगह से हम यहाँ पे इस तरीके से निशान मिलाते हुए अब वापस उसी निशान पे हम आ जाएंगे, जो कि हमने एक सीधी लाइन खींची थी। ये जो हमने प्लेट का हमारे निशान, फिर से बता दूं, ये जो हमारे यहाँ पे 12 इंच पे हमने निशान लगाया था, 12 इंच का निशान लगाने के बाद एक हम सीधी लाइन खींच देते हैं। अब उस जगह से हम 1 इंच नीचे आके और इस तरीके से एक शेप दे देते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा टक्स पॉइंट की लंबाई जो होगी वो होगी 1.5 इंच की। 1.5 इंच के बाद अब यहाँ पे हम आ जाते हैं 1.5 इंच का यहाँ से दूरी करके, और यहाँ पे ये दूरी जो होगी 2 इंच की होगी। और 2 इंच की दूरी को जो हमने 1.5 इंच से ऊपर मिलाया है उससे इस निशान को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ से इस जगह से देखिए जो हमने ये वाला पॉइंट खींचा है, यहाँ से 3 इंच की ऊपर निशान लगाते एकदम सीध में हम 3 इंच का एक निशान लगाने के बाद इसको एक यहाँ पे प्लेट लगा देते। तो ये देखिए हमारे 4 टक्स बहुत ही आराम से हमको मिल गए हैं। और अगर आपका कपड़ा आपके पास ज़्यादा है तो यहाँ पे देखिए हम 3-3.5 इंच की प्लेट लेंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा 4 टक्स ब्लाउज के सारे निशान। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ, इसको जब कट करेंगे तो आधा इंच कपड़ा इसमें जाएगा और आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ जाएगा। इसका मतलब कि 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये समझ में आया, क्योंकि ये फर्मा कटिंग नहीं है, इसी में हम अपना फाइनल कट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो है 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की फ्रंट ओपन की हो गई है पूरे लग गए हैं निशान। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग।
देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाउन किया था कि हमारा कंधा ना गिरे। इसी तरीके से आगे की साइड में भी हम थोड़ा सा आधा इंच के लगभग ये शोल्डर डाउन कर देंगे, जिससे कि हमारा कंधा जो है वो ना गिरे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है ये ब्लाउज़ को कट करने का और फटाफट आपका ब्लाउज़ जो है बहुत जल्दी कट हो जाएगा। जब हम लोग बल्क में ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो इसी मेथड से अपने ब्लाउज़ को कट करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके और उसकी कटिंग करें। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं आपके प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करते जाइए। पहले आप लोग कटिंग करना खूब अच्छे से सीख लीजिए। और अच्छा हाँ, ये भी देखिए क्वेश्चन आएगा, इस लाइन को छोड़ने के बाद हमने 10 इंच का चेस्ट लिया। 10 इंच के चेस्ट के बाद 1 इंच का हम 1 से पौन इंच का यहाँ जो प्लेट डालेंगे वो, और 2 इंच हमारा मार्जिन का। तो हमारा ये कपड़ा जो है पूरा था, इसीलिए मैंने फिटिंग का निशान नहीं लगाया, लेकिन आपको बताना ये भूल गई थी मैं। इस तरीके से देखिए हमारे 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है और निशान कितने अच्छे से हमारे लग गए हैं। तो ये हो गया है उसका फ्रंट पल्ला और ये है हमारे ब्लाउज़ का बैक पल्ला। तो इसमें भी हम नेक की कटिंग कर दे रहे हैं। अब चलिए कटिंग कर लेते हैं स्लीव्स की। चलिए अब हम कर लेते हैं यहाँ पे बाजू की कटिंग। जो कपड़ा हमारे पास बचा हुआ था उससे हम बाजू की कटिंग करेंगे, लेकिन ये जो हमने आर्म होल की लंबाई आ रही थी वो कम आ रही थी, इसीलिए दोनों तरफ हमने इस कपड़े को जोड़ लिया है। और जोड़ने के बाद जितनी आपकी बाजू की लंबाई हो उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए। तो मेरे यहाँ पे बाजू की लंबाई है 10 इंच, तो मैंने यहाँ पे लिया है 11 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा रख के। अब देखिए अगर आपके पास स्लीव्स का फरमा नहीं है तो किस तरीके से आप बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले जितनी आपने यहाँ पे लंबाई रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए और इसके बाद यहाँ पे भी नाप लीजिए। इस कपड़े को कर देते हैं हम सीधा और यहाँ पे कर लेते हैं इसकी कटिंग। इस तरीके से हमारा ये कपड़ा सीधा हो गया। अब यहाँ से हम 3.25 इंच पे एक निशान लगाते हैं, ये इस तरीके से, और यहाँ पे खींच देते हैं एक लाइन। इसकी दूरी 3.25 इंच है और ये ऊपर बंद साइड है, नीचे हमारी खुली साइड है। अब यहाँ से हमारा जो आर्म होल निकला है वो निकला है 8 इंच का, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगा देंगे। 8 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे 2.5 इंच पे। 2.5 इंच का निशान लगाते हुए इस तरीके से खूब अच्छी सी एक हम बाजू की शेप दे देते हैं। शेप देने के बाद यहाँ पे हमारी जो गोलाई है वो है 5.5 इंच, और 5.5 इंच के बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो ये हमारा मार्जिन का हो गया निशान, तो इसको मार्जिन से मिला देंगे। और ये हमारा हो गया फिटिंग का निशान, तो इसको हम फिटिंग के निशान से मिला देते हैं और कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग और यहाँ पे एक कट लगा देते हैं सेंटर्स का, और इसके बाद हम कर लेते हैं इसको ओपन। इस तरीके से बाजू खोलने के बाद यहाँ पे हम 1.25 इंच अंदर जाएंगे और ये दूरी हमारी रहेगी। देखिए इस तरीके से बताऊँ मैं आपको, ये हमारी बाजू कट गई। यहाँ पे हमने 2 इंच पे टर्न दिया था, अब हम यहाँ पे 1 इंच पे टर्न देंगे और आधा इंच अंदर जाते हुए हम इस तरीके से एक आधा इंच का 1.25 इंच अंदर जाते हुए इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। और आप अगर बिगनर्स हैं तो स्लीव्स को इस तरीके से पहले खोल लीजिए और खोलने के बाद इस पे
इस तरीके से कट लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमारी देखिए बिना फरमे के भी हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली। ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया बैक। तो दोनों स्लीव्स हमारी कट के तैयार हो गई हैं दोनों बाजू। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप करिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं। और एक काम और करिएगा कि वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम लोग जो टिप्स बताते हैं हो सकता है वो आपसे मिस हो जाए और फिर आपका क्वेश्चन हो जाए कि ये कैसे होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा और ना समझ में आए तो 2-3 बार देखिएगा, उसके बाद ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा। और एक चीज़ और है, पहले आप लोग ब्लाउज़ की, सूट की कटिंग साड़ी देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को स्टिचिंग भी बताऊंगी। थैंक यू।